भक्तों, आज हम बात करेंगे कि जीवन में हम अपने आप को किस तरह से परमात्मा के नजदीक लेकर आ सकते हैं। जीवन जितना भी सरलता से, प्रेम से आप जियोगे और परमात्मा के प्रति आपकी कितनी ज्यादा श्रद्धा है, ये चीजें आपको कहीं ना कहीं परमात्मा के नजदीक लेकर आती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऋण मिट्टी धाम में लोग आते हैं और वो लोग चर्चाएं करते हैं कि गुरुजी, हम परमात्मा के भक्ति में विलीन तो रहते हैं, लेकिन हमें वो अनुभव नहीं हो पा रहा जिस अनुभव के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो वो अनुभव कैसे हो, इस पर आज चर्चा का विषय है। तो परमात्मा को प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो आपको, जो आपके अंदर निजी कोई भी प्रकार के विचार हैं, उन विचारों को आपको अपने जीवन से, अपने मन से, अपने दिमाग से निकालना होगा। और जब तक उन विचारों को आप नहीं निकालोगे, आप कितना भी प्रयास कर लो, आप परमात्मा के भक्ति में विलीनता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां आपकी बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है और श्रद्धा से आप वहां पर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। लगातार पूजा करना, अर्चना करना आपको एक हल्की सी शांति तो दे सकता है, लेकिन इसी तरह जो लोग मोमडन है, मुसलमान हैं, वो लोग मस्जिद में जाते हैं और वो वहां पर अरदास लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और वो भी कुछ शांति अनुभव करते हैं। इसी तरह जैसे ईसाई जो लोग हैं वो चर्च में जाते हैं और वहां पर वो भी कुछ शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन परमात्मा को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए और परमात्मा के पास जाने के लिए और परमात्मा की भक्ति में विलीनता के लिए आपको ये समझना होगा कि जितना आप ज्यादा ध्यान प्रयास करेंगे, उतना ही ज्यादा आप परमात्मा के नजदीक जाएंगे। क्योंकि अगर आप उसको मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में आप उसको ढूंढना चाहते हैं, तो ऐसी कोई समय परिस्थिति नहीं है और ना ऐसी कोई जगह है, ना ऐसा कोई पल है जहां परमात्मा स्वयं विद्यमान ना हो। ईश्वर एक अपार शक्ति है और उस परमात्मा रूपी ईश्वर को, अपार शक्ति को आप किसी एक जगह ढूंढते हैं तो ये बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए आपको मस्जिद में भी जाना चाहिए, गुरुद्वारे में भी जाना चाहिए, आपको चर्च में भी जाना चाहिए। आप वहां जाएं क्योंकि वहां पर आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, इसलिए वहां जाएं। वहां जाने से आपको कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको परमात्मा को ढूंढने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं पर काम करना होगा, अपने मन पर काम करना होगा, अपने दिमाग पर काम करना होगा, अपने शरीर पर काम करना होगा। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, परमात्मा आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम दूध जो है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, बकरी का दूध है, ऊँटनी का दूध है, ये दूध हम ले आते हैं और अगर हम उस दूध को गर्म किया और पी लिया
तो हमें दूध ही लगता है कि हमने दूध पी लिया। लेकिन उस दूध के साथ अगर हम कुछ क्रियाएं करते हैं, जैसे उसको गर्म कर लेते हैं, गर्म करने के बाद उसको हम रख देते हैं, तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है, एक दूध की जो है ना मोटी परत उसके ऊपर जम जाती है। फिर इसके बाद जैसे ही हम उसको शाम को किसी बर्तन में रख देते हैं और उसमें थोड़ा सा खट्टा डाल देते हैं, तो वो दूध सुबह तक दही का रूप ले लेता है। और जब वो दूध दही का रूप ले लेता है तो सुबह उसको हम मंथन करते हैं, उसको हम मथते हैं। जैसे रई होती है, आजकल तो बिजली की रई आ गई है, पहले हाथों से जो हमारी माताएं थी, जो हमारी दादियां थी, वो हाथों से उसको मलती थी। तो एक रई होती थी, उस पर एक रस्सी बंधी होती थी और उस रस्सी से उसको ऐसे ऐसे मला जाता था। और आजकल तो बिजली की जो है वो रई आ गई है, तो उस बिजली की रई में हम उस जो हमने दही जमाया है उसमें हम लगा देते हैं और बिजली का बटन दबा देते हैं। जैसे ही हम बिजली का बटन दबाते हैं तो वो रई अपना काम करने लग जाती है, वो घूमने लग जाती है। और जैसे वो घूमने लगेगी तो वो उसमें जो है वो जो दही जो है वो दो पार्ट में विभाजित होने लग जाएगी। एक तो वो छाछ के रूप में, लस्सी के रूप में वो बनेगी, और दूसरा उसी में हमें मक्खन, जिसको हम घी बोलते हैं, वो मक्खन के रूप में वो जो है वो छाछ नीचे रह जाएगा और मक्खन ऊपर आ जाएगा। और फिर जैसे अगर मौसम गर्मी का हो और उसमें अगर हम बर्फ डाल देते हैं तो होता क्या है, वो जो छाछ है वो जैसे ही ठंडा होता है और जैसे मक्खन जो पिघला हुआ होता है, क्योंकि वो रही जब घूमती है तो वहां कुछ गर्माहट पैदा हो जाती है, तो वो ऊपर जो है वो मक्खन को इकट्ठा मतलब टाइट कर देती है। तो जब वो मक्खन आप बाहर निकालते हैं और जो छाछ है उसको आप लस्सी के रूप में पीने का काम करते हैं। इस बात से आपको यह अनुभव होना चाहिए कि आप जो दूध है वो परमात्मा है, लेकिन उसके अंदर जब तक उसके ऊपर आप प्रक्रिया जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप उसको परमात्मा के रूप में नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए आपको परमात्मा प्राप्ति के लिए आपको स्वयं पर मंथन करना होगा, आपको अपने ऊपर इतना ज्यादा मंथन करना होगा, इस तरह से आपको ध्यान करना होगा। आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, योग और हल्की जॉगिंग, रनिंग, ये जब तक आप अपने शरीर पे नहीं करोगे, क्योंकि एक अस्वस्थ शरीर परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामने तो उसके खुद के दुख या उसके शारीरिक पीड़ाएं अगर उसके साथ रहती हैं तो वो उन पीड़ाओं पे ध्यान देगा, ना कि परमात्मा के ध्यान पे ध्यान देगा। इसलिए स्वयं को आपको स्वस्थ रखना होगा। वो आप स्वस्थ रहेंगे तो आप परमात्मा का ध्यान कर पाएंगे। आपको कुछ मौन का अध्ययन करना होगा। मौन का अध्ययन भी आपके जीवन में इतना ज्यादा जरूरी है कि मौन का अध्ययन आप करेंगे तो आपके अंदर जो विचार बार बार विचलित आप हो रहे हैं, आपके अंदर विचारों का एक जो उछाल जो जैसे समुद्र की लहरों की तरह आपके अंदर मार लेता है, तो वो लगातार मारता रहता है। जब आप मौन रहते हैं तो मौन रहने के बाद आपके अंदर वो विचारों का जो उछाल है वो रुक जाता है। वो विचार आते तो हैं, जब आप मौन होते हो तो उनपे देखते देखते हो, उनको रोकते नहीं हो। और जब अगर कहीं अवरोध आपको कहीं रहता है तो अवरोध आपका ध्यान जो है वो भटका देता है। और ध्यान का आपको लगातार अभ्यास करते रहना होगा। जब तक आप ध्यान का लगातार अभ्यास नहीं करेंगे